इस साल 7 नवंबर को 12:40 से शुरू हो रही है छठ पूजा। छठ के साथ दिवाली के बाद एक बार फिर आरंभ हो जाता है एक हर्षोल्लास का माहौल। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देने का विधान है। छठ पूजा के दौरान इस व्रत को विवाहित महिलाएं विधि पूर्वक करती हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना और अर्घ्य देती हैं। इस पर्व में पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल हो जाता है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा पर आधारित छठ पूजा प्रकृति को समर्पित है, जिसे नियम, संयम और तपस्या के साथ बहुत ही कठिनता के साथ मनाया जाता है। हफ्ते भर पहले से ही छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है छठ पर्व, लेकिन अब ये भारत के अलग अलग राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ मैया के बारे में कथा है कि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में छठ पर्व किया जाता है। छठ पर्व का आरंभ नहाय खाए से होता है, जो इस साल 5 नवंबर को है। इस दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं। 6 नवंबर को है खरना, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन होती है संध्या अर्घ्य, जो 7 नवंबर को है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन 8 नवंबर को होगा प्रातःकालीन अर्घ्य, जिसमें सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। इस अवसर पर lalluram.com की कामना है कि सूर्य देव की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। छठ पर्व की मंगलमयी शुभकामनाएं।